हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। हम में से बहुत सारे बच्चे जब कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि सर कुछ पुराने पाप हैं जिनको धोना है, जैसे कि 10th का स्कोर और 12th का स्कोर, पुअर ग्रेड स्कोर। और वहीं पे हमारे हाथ में लग जाती है निराशा कि यार मैंने कैट फोड़ भी दिया तो भी क्या फायदा, मैं तो अच्छे कॉलेज या अच्छे आईएम जा ही नहीं पाऊंगा। तो गाइस डरने की बात नहीं है, आज मैं आपके सामने वो डिस्कस करने वाला हूं कि एमबीए कॉलेजेस एंड टॉप बी स्कूल्स जहां पर आपके पास फिर भी एक अच्छा मौका है अगर आपका 10th 12th या ग्रेड स्कोर थोड़ा सा पुअर भी है तो चार पांच कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, आईएम्स नॉन आईएम्स बट इंडिया के टॉप बी स्कूल्स एंड ऐसे नॉन आईएम्स जो एक्चुअली में आईएम के कंपेरेबल हैं और 10th 12th का स्कोर वहां इतने मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो गाइज अगर आपका भी 10th 12th स्कोर थोड़ा सा लैग कर गया है या थोड़ा खराब रह गया है तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। बुक मार्क कर लो या फिर नोट कर लो इन कॉलेजेस के नाम सो दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग यू रिमेंबर कि आपका कहां पर चांसेस ज्यादा हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं आई एम कैलकटा की। यस, एबीसी का सी, आई एम कैलकटा। आप कहोगे सर आई एम कैलकटा कैसी बातें कर रहे हो, अभी देखना आपको समझ में आएगा। अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें बेटा तो इसमें कैट 2023 का स्कोर जो है वो 56 वेटेज रखेगा, क्लास 10 मार्क्स 10, क्लास 12 मार्क्स 15 का वेटेज, जेंडर डाइवर्सिटी 4 एंड टोटल 85। अब अगर आप देखोगे तो 85 में से 56 कैट का है, पर आप कहोगे सर 10 और 15 25 तो क्लास 10th और 12th का है, तो ऐसे कैसे क्लास 10th और 12th के मार्क्स यहां पर इतने मैटर नहीं कर रहे। अभी आपको समझ में आएगा। इसका जो 10th और 12th में ये 10 और 15 पॉइंट्स बांटने का फंडा है ना, ये थोड़ा बाकी आईएम से हटके है। बाकी आईएम से बहुत हाई परसेंटेज चाहिए, अहमदाबाद की बात करो तो 90 प्लस परसेंटेज, बट अगर हम कैलकाटा की बात करें तो ये कहानी है। मतलब अगर आपके 80 से ऊपर भी है ना, अगर आपने 80% प्लस भी मारा है तो भी आपको पूरे पूरे पॉइंट मिल जाते हैं, यहाँ 90 प्लस की बात नहीं है। और मान लेते हैं कि 80 भी नहीं आया था, 75 से 80 के बीच में, तब भी 10 में से 8 मिल रहा है, 2 पॉइंट का तो फर्क पड़ रहा है। एंड वहीं पे यहाँ पर 12 मिल रहा है, 3 पॉइंट का तो फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके पास सीधा जीरो हो जा रहा है। बहुत सारे आंसर 70 के नीचे खत्म हो गई, 75 के नीचे बात खत्म हो गई, बट यहाँ ऐसा नहीं है। 70 टू 75 में भी 6 और 9 मिल जाते हैं, 65 टू 70 में 4 और 9 मिल जाते हैं, 4 और 6 सॉरी, एंड 60 टू 65 में 2 और 3। तो अगर आप कहीं ना कहीं 75 से प्लस हैं, राइट, तो गुड चांसेस हैं इतना आपने लूज 10th और 12th पे नहीं किया है, राइट। और उसके बाद कैट फोड़ दो, 56 यहां पे लेके आओ, और इधर 10 और 15 की वेटेज में से मान लेते हैं आप इस एरिया में भी रह गए तो भी आपके 20 पॉइंट तो मिल रहे हैं 25 में से, करेक्ट। तो दिस इज वन पर्टिकुलर बी स्कूल जहां पर 10th और 12th के वेटेज को थोड़ा सही तरीके से बांटा गया, अगर आपका खराब भी रह गया तो। और जब ये तो आपका फर्स्ट राउंड हो गया, आपको कॉल आ गई, अब आपका इंटरव्यू हो गया, जब सेकंड राउंड की बात आएगी तब नो वेटेज वाज गिवन टू 10th एंड 12th एकेडमिक स्कोर्स पोस्ट पीआई स्टेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पीआई निकाल दो फिर वो वेटेज ले जाएगा इसकी। तो कैलकाटा बिकम्स वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, अ टॉप आईएम इफ यू वांट टू टारगेट 10 12th का स्कोर खराब है तो। सेकंड चलते टिस, टिस का एचआरएम प्रोग्राम मुंबई कैंपस का, राइट। अब यहां पर देखो गाइस, यहां पर स्टेज 1 है आपका सीयूईटी पीजी वाला एग्जाम, राइट, जो एनटीए कंडक्ट कराएगा। 75% वेटेज उसकी थी और उसी के बेसिस पे कॉल आया पर्सनल इंटरव्यू का, और 25% वेटेज इसकी थी। 10 12th का लेना देना है ही नहीं, बट येस दिस इज फॉर योर एचआरएम प्रोग्राम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। और ये ऑफ कोर्स जब आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो पूछ लें कि भाई 10 12th कितना था, रेज्यूमे में देखेंगे, बट इतना मैटर नहीं करने वाला। यस, एक आध पॉइंट हिंडर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू ही, बट ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इंटरव्यू का जो पॉइंट है वो उसी पे दे देगा। इंटरव्यू जब ले रहा है तो जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे मेजॉरिटी बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, एंटायर वर्क एक्सपीरियंस, या जो भी आपने किया है या जो भी कन्वर्सेशन उस समय होती है तो, right? But majorly 75% of CUET PG by NTA and 25% for online personal interview, and it is a very good college, right? ऐसे ही कुछ और कॉलेज के बारे में बात करते हैं, चलते अपने तीसरे कॉलेज पे, राइट। एफएमएस, ऑफ कोर्स वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज फॉर मेनी ऑफ यू, राइट। एफएमएस में जानते हैं कि क्या वेटेज क्राइटेरिया रहता है और 10 12th का कितना यहाँ पे कारनामा आएगा, राइट। तो गाइज अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कैट का स्कोर 50%, क्लास 10th और क्लास 12th 10%, 10%, एसओपी पे डिस्कशन 10%, एक्सटेम्पोर 5% और इंटरव्यू 15%। अब आप फिर कहोगे सर 100 में से 20% तो इस पे आ रहा है। मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ इतने टेबल में मत जाओ, एक बार देखो तो सही कि 10 12th के जो 10% है बांटे कैसे जा रहे हैं, इसको देखो जरा। अगर 75% से ज्यादा है
जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि होगी, आई होप हो, तो पूरे 10-10 पॉइंट मिल जाते। तो कोई लेने देने नहीं है, 90 लाओ 95 लाओ, फर्क ही नहीं पड़ता। 75 से ऊपर है तो 10-10 मिल जाएगा। सारा खेल किसका आ गया? कैट का। सिमिलरली अगर 60 से 75 के बीच में रह जाती है तब भी पूरा जीरो नहीं मिल रहा है, 5-5, अब 60 के भी नीचे आ गई तो कहानी खत्म होती है फिर। बट अगर आपकी 60 के भी ऊपर है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो लेके जाओगे। 75 के ऊपर तो पूरे 10 ले लोगे, तो फिर क्या परेशानी है। तो जो भी लोग बेचारे 75 टू 90 के बीच परसेंटेज ला के डरते हैं कि सर मैं तो 7 वाला रह गया या 8 वाला रह गया, 9 नहीं लगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। कैलकाटा में 80% के ऊपर नंबर मिल जा रहे हैं पूरे, या 75 के ऊपर मिल जा रहे हैं पूरे। So these are two of your colleges which you can target, right? अगर 80 प्लस हो 75 प्लस हो तो ठीक है। और जानते हैं बेटा IIFT, राइट? अगर 10-12 का स्कोर खराब है तो IIFT के बारे में देखते हैं। IIFT एग्जाम 73% वेटेज ही IIFT एग्जाम को दे देगा जो इसका पेपर होगा, राइट? और उसके बाद 10th और 12th के कितना कितना परसेंट वेटेज? 10% और 10%, अकेडमिक डाइवर्सिटी 5 और जेंडर डाइवर्सिटी 2%, राइट? गेम वापस वही आएगा कि ये जो 10-10% है ये किस तरीके से बांटे गए हैं। अब वापस अगर आप इसको देखोगे तो हाँ, इसमें 90 के ऊपर ही पूरे नंबर मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो नंबर कुछ तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा लूज हो जा रहा है, राइट? 80 के ऊपर हो तो ठीक है, 8 मिल जा रहा है, 8 में भी खुश हैं अपन। 81-82% रह गई तो सिर्फ इस बात पे सोच के थोड़ी छोड़ देंगे कि 10-12 खराब हो गया तो नहीं लेगा। कितना ही फर्क पड़ रहा है आपको, 99 वाले को मिलेगा 10 और 81 वाले को मिलेगा 8, 2 का ही तो फर्क है। और मान लेते हैं 70 to 80 मिल गए तब भी 5 और 5 तो मिल रहा है। अगर यहां पर फोड़ते हो इस पेपर में तो 73% वेटेज तो वो रख रहा है, करेक्ट? सो देर आर फ्यू कॉलेजेस, ठीक है, जहां पे 90 से ऊपर लाना है, पर फिर भी 80-90 रह गया तो ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस आता नहीं है। यहाँ पे कवर अप किया जा सकता है, उतना डिफरेंस है, इजंट इट? कुछ आयंस में ऐसा भी है कि 10 के बाद सीधा 6 फिर 2 खत्म हो गई कहानी, वहां पे इंपैक्ट ज्यादा आता है, करेक्ट? तो ये वाला चीज आपको नोटिस रखना है, ठीक, कि इतना लूज नहीं होने वाला है। तो इफ यू आर 75% प्लस, 70% प्लस, 80% प्लस, स्टिल यू हैव अ चांस, बट जस्ट नोट डाउन दीज कॉलेजेस, राइट? और सेव दिस वीडियो फॉर लेटर व्हाइल यू आर बी अप्लाइंग, ठीक? एक और कॉलेज के बारे में जानते हैं गाइज, ऐसा ही, राइट? अच्छा हाँ, अच्छा, जब फाइनल स्टेज, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई फॉर योर कॉलिंग, एक बार कॉल आ गया, फाइनल स्टेज में 10th और 12th का जो वेटेज है वो सिर्फ 8% में से रह जाएगा। मतलब ये जो 10-10% हो रहा है, फिर 4%, 4%, बाकी PI पिक्चर में आ जाएगा। तो अल्टीमेट सिलेक्शन में एक बार कॉल आ गया, मान लेते हैं यहाँ तक लेके आगा पहुंच गए, अल्टीमेट सिलेक्शन में तो इसका रोल और छोटा हो जाएगा, 4-4% का हो जाएगा, राइट? चलिए गाइस, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट एक्सेलराई। सो दिस इज द फाइनल कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे। ऐसे और चीजें चाहिए होंगी तो मुझे बताना, और क्या खराब हो गया है पुराना, या क्या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसी बातें जाननी है कि कम वर्क एक्सपीरियंस वाले कौन से कॉलेज को टारगेट करें, जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा मैं लेके आऊंगा आपके लिए रिसर्च करके। एक्सेलराई की बात करते हैं, जमशेदपुर की। इसमें 60% वेटेज आपके एग्जाम को ही मिल जाएगा, सीधा सीधा। जैड का एग्जाम दिया, 60% वेटेज वो ले गया, और GDPI ले गया 25%। अब देखो, अकेडमिक सारा यहां पर किसके साथ? वर्क एक्स के साथ और एसए और जीके के साथ, और इन चारों की मिला के 15% हो रही है। तो कितना ही रोल होगा अकेडमिक्स का, सोचो आप। ये आप जीके पेपर में लिख के आओगे, एसए अलग लिखोगे, वर्क एक्स अलग है, अकेडमिक उसके बीच में आ रहा है। यानी कि GDPI 25 और दैट एग्जाम 60, 85 जो आपका है यहां तक ही है, और बाकी का ये सब 15 में बट रहा है। So this is another college which you can target if you have a poor 10th and 12th score or a grad score, right? तो गैस आई गेस आपको आज क्लियरिटी मिल गई होगी कि अगर मेरा 10th का स्कोर थोड़ा कम हो गया है, 12th का स्कोर थोड़ा कम हो गया है, फिर भी ऐसा नहीं है कि all the hopes are lost. I still have few colleges and good colleges which I can target and get to a dream package or a dream position or a dream salary or a dream place where I love to work. So it's all about that you research well and aim for those B schools which align with your profile. अब 10-12 तो जा चुका है, मैं जाकर 10-12 के स्कोर तो आपके बदल नहीं सकता, जितना ही पढ़ा लूँ वो तो बेटर हो नहीं सकता। वट आई कैन डू द मोस्ट इज कि आपको पढ़ा के बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना दूं, सो दैट आप कैट का अच्छा स्कोर करो, IIFT में अच्छा स्कोर करो, CUET जो आपका PG वाला होगा उसमें अच्छा स्कोर करो। 10-12 नहीं बदला जा सकता, बट एज वी ऑलवेज से, forget about what has happened in the past, you cannot change. Think about the things that are in your hand right now and work on that, focus on that. Don't let overthinking come into your mind, don't let negativity come into your mind कि 10-12 खराब है, नहीं होगा नहीं होगा। दिखा देना, ये 5 कॉलेजेस है, हो सकता है, बट यू हैव टू गेट गुड स्कोर्स, राइट? हाँ,
सारे आईएम कन्वर्ट कर दोगे, स्ट्राइक मार दोगे, ABC सब हो जाएगा, ये सब फालतू का मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। अहमदाबाद नहीं निकलेगा अगर 10th-12th खराब है, जितना भी अच्छा कैट कर लो, बहुत ही नियरेस्ट, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ कैट में करना पड़ेगा और वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टू जीरो चांसेस हो जाते हैं अहमदाबाद के। वो क्राइटेरिया है 10th-12th का, इम्पैक्ट कर जाता है। बट इधर तो जा सकते हैं ना, तो ये भी कोई खराब कॉलेज तो है नहीं, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। IIM ABC में C कैलकाटा ही होता है। प्रिपेयर वेल, cheers and all the best, stay positive and stay aligned with your goals. Take care, bye bye and good night.